Good morning, everyone. Let's start the second part of third chapter. That is the first flight. First flight का जो first part था उसका नाम था His First Flight, and the name of the second part is The Black Aeroplane. And the writer of The Black Aeroplane is Frederick Forsyth. ये जो Black Aeroplane है, it's a story about a pilot. Means पायलट की स्टोरी है जिसने कि जो कि अपने घर जाने के लिए इतना एक्साइटेड है दैट ही वन रेडी टू टेक अ रिस्क. तो इतना एक्साइटेड है कि उसने रिस्क लेना भी ठीक समझा और उसने वो जो क्लाउड्स थे स्टॉर्म के उसके अंदर भी वो चला गया विदाउट थिंकिंग दैट व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस, ये सोचे बिना कि उसका जो रिज़ल्ट होगा वो क्या हो सकता है. व्हाट हैपन आफ्टर दैट, उसके बाद क्या होता है और कैसे होता है, लेट्स रीड इन द चैप्टर. वो हम चैप्टर में रीड करेंगे. ठीक है. द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट behind me and stars were shining in the clear sky above me. कहता है जो मून था वो मेरे ईस्ट के डायरेक्शन में आ चुका था, बिल्कुल मेरे पीछे, और जो स्टार्स थे वो मतलब अच्छे से शाइन कर रहे थे. जो स्काई था वो बिल्कुल क्लियर था मेरे ऊपर. यानी कि जो पायलट है वो बता रहा था कि जो स्काई था वो बिल्कुल क्लियर था, कोई भी क्लाउड्स नहीं थे एंड इट वाज गुड फॉर फ्लाइंग. वो मतलब बिल्कुल अप्रोप्रिएट वेदर था फ्लाई करने के लिए. देर वॉज नॉट ए क्लाउड इन द स्काई. कहता कोई भी बादल नहीं था आसमान में. आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड. कहते कि मैं बहुत खुश था, मतलब जब कंट्री साइड, जब मतलब पूरा जो कंट्री थी वो सो रही थी. स्पेशली जो रूरल एरिया के लिए यूज़ करते हैं हम कंट्री साइड. तो कहते हैं जब सब सो रहे थे तो मैं बहुत खुश था उनके ऊपर फ्लाइंग करते हुए, यानी कि वो अपनी फ़्लाइट में था और ऊपर कहते कि मैं बहुत खुश था जब सब सो रहे थे और मैं ऊपर फ्लाई कर रहा था. आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड. मैं अपने पुराना जो डेकोटा एरोप्लेन था, डेकोटा इज़ द नेम ऑफ द एरोप्लेन. डेकोटा उस पायलट के एरोप्लेन का नाम है. कहता है कि मैं अपना पुराना डेकोटा एरोप्लेन उड़ा रहा था फ्रांस के ऊपर से एंड बैक टू इंग्लैंड. फ्रांस से कहाँ पर जा रहा था, मैं इंग्लैंड जा रहा था. आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बींग विद माई फैमिली. कहता है कि मैं सपना देख रहा था हॉलीडेज़ का, मतलब छुट्टियों का, और सोच रहा था कि मैं अपनी फैमिली के साथ वो सारी जो छुट्टियाँ वो बिताऊँगा. मीन्स ही वॉज हैविंग अ ड्रीम ऑफ हॉलीडे कि वो ये जो हॉलीडेज़ हैं, ये जो छुट्टियाँ वो अपनी फैमिली के साथ बिताएगा. आई लुकड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग. कहता मैंने अपनी घड़ी में टाइम देखा तो क्या टाइम हो चुका था, 1:30 हो चुके थे, सुबह के 1:30 बज चुके थे. आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून. कहते कि वो जो पेरिस का कंट्रोल रूम है, कहते कि मुझे उसको जल्दी ही कांटेक्ट करना चाहिए. आई थॉट एज आई वॉज लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी. कहते जैसे ही जो एरोप्लेन का वो नोज़ होता है, मतलब आगे का जो पार्ट होता है, उससे आगे मैंने देखा तो मैंने देखा कि जो बड़ा शहर था उसकी जो लाइट्स थी वो मुझे दिखाई दे रही थी. क्योंकि वो फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था तो पहले कंट्री साइड में था, तो अचानक से उसको लाइट्स दिखाई दी और बड़ा शहर दिखाई दिया, तो उसको लगा कि वो जो पेरिस आ गया है अब उसको कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करना चाहिए. आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड. कहते मैंने अपना जो रेडियो था उसको ऑन किया और कहा, पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS 088 हियर. उसने उसको इन्फॉर्मेशन दी कि पेरिस कंट्रोल रूम को कि जो डेकोटा DS 088 उस एरोप्लेन का नेम है, इज़ हियर. कहता कि वो यहाँ पर है. कैन यू हियर मी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो. आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर. कहता है कि मैं अपने रास्ते में हूँ इंग्लैंड के. ओवर मीन्स फिनिश. द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली. कहते जो मैंने मैसेज भेजा था रेडियो पे उसका जो आंसर है उसी टाइम पर आ गया. DS 088 I can hear you. You ought to turn 12 degree west now. DS 088 over. तो जो उसने कॉल की थी उसका आंसर उसको मिल गया, तो वो उसको बताता है कि DS 088 मैं तुम्हें सुन सकता हूँ और तुम्हें 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मूव करना चाहिए. अगर उसको इंग्लैंड जाना है तो उसको 12 डिग्री जो है वेस्ट की तरफ अपना जो एरोप्लेन है उसको मूव करना पड़ेगा. DS 088 ओवर. उसने ये कह कर कहा कि फिनिश, मतलब मेरी तरफ से इतना ही था. आई चेक द मैप एंड द कंपास, स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक.
कहते हैं कि मैंने मैप चेक किया और कंपास। कंपास होता है जिससे हमें डायरेक्शन के बारे में पता चलता है, वो एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हमें डायरेक्शन का पता चलता है। अ, तो ये कहता है कि द वॉइस फ्रॉम द नहीं, आई चेक द मैप एंड द कंपास। मैंने जो अपना मैप था उसको चेक किया और जो कंपास था उसको चेक किया। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और उसके बाद मैंने जो मेरा आखिरी जो फ्यूल टैंक था, सेकेंड और आखिरी जो फ्यूल टैंक था, उसकी तरफ मैंने अपना जो एरोप्लेन उसको स्विच कर दिया। यानी कि फ्यूल टैंक जो है उनको स्विच करना पड़ता है कि अभी फर्स्ट फ्यूल टैंक यूज़ हो रहा है, सेकेंड फर्स्ट ख़त्म हो चुका था और जो सेकेंड था उसने उसकी तरफ उसको स्विच कर दिया एरोप्लेन को, ताकि वो वहाँ से फ्यूल ले सके। फ्यूल टैंक एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्री वेस्ट, और अपना जो डेकोटा एरोप्लेन था उसको 12 डिग्री वेस्ट की डायरेक्शन में मूव किया टूवर्ड्स इंग्लैंड। किसकी तरफ? इंग्लैंड की तरफ। आई बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट। मैंने सोचा कि मतलब मैं ब्रेकफास्ट के टाइम तक वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। कहता है कि मतलब एक बहुत ही अच्छा जो इंग्लिश ब्रेकफास्ट अपनी फैमिली के साथ वो करेगा, तो वो इसी बारे में सोच रहा है। कहते सब कुछ ठीक चल रहा था और वो बहुत एक ईजी फ़्लाइट थी, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आ रही थी उसको उड़ाने में प्लेन को, तो ईजी फ़्लाइट थी वो। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स। कहते जो पेरिस है मेरे से 150 किलोमीटर पीछे रह गया था जब मैंने अपने सामने किसको देखा? क्लाउड्स को देखा, बादलों को देखा। स्टॉर्म क्लाउड्स, वो कैसे बादल थे? तूफ़ान वाले बादल। दे वर ह्यूज, वो बहुत बड़े बादल थे। दे लुक्ड लाइक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। मतलब वो मेरे सामने ऐसे ब्लैक माउंटेन्स की तरह खड़े थे। वो मेरे सामने बिल्कुल काले रंग की पहाड़ियों की तरह खड़े थे, और स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, और मेरे सामने ही खड़े थे आसमान में। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम। मुझे पता था कि मतलब मैं उनके ऊपर से नहीं उड़ सकता हूँ। एंड आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम, और मेरे पास इतना फ्यूल भी नहीं था कि मैं उनके आसपास से ही मतलब उड़कर चला जाऊँ, मतलब वो जो बादल हैं उनको क्रॉस किए बिना उनके अराउंड, मतलब चक्कर लगा के उनके पास से निकल जाऊँ नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन से। कहता इतना भी फ्यूल मेरे पास नहीं था। आई ought टू गो बैक टू पेरिस, मुझे वापस पेरिस चले जाना चाहिए था। आई थॉट, मैंने सोचा। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर जाना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मैं वो ब्रेकफास्ट करना चाहता था। आई शिल टेक द रिस्क, वो कहता है कि मुझे ना रिस्क लेना चाहिए। कौन सा रिस्क लेना चाहिए? वो जो बादल हैं उनको क्रॉस करना चाहिए। कौन से बादल थे वो? तूफ़ान वाले बादल। आई थॉट I shall take the risk, I thought, and flew that old Dakota straight into the storm. कहते मैंने सोचा कि मुझे रिस्क लेना चाहिए, और मैंने जो अपना एरोप्लेन था सीधा जो वो तूफ़ान था उसके अंदर घुसा दिया। Inside the clouds everything was suddenly black. कहते जैसे मैं क्लाउड्स के अंदर घुसा, हर तरफ क्या था? अंधेरा छाया हुआ था। It was impossible to see anything outside the aeroplane. कहते ये मेरे लिए इम्पॉसिबल था वो जो एरोप्लेन था उससे बाहर कुछ भी देखना, क्योंकि वो बादल थे, उसके अंदर तूफ़ान था। तो जैसे उसने उस तूफ़ान के अंदर, बादलों के अंदर अपना प्लेन घुसाया, तो उसके आसपास सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा उसको दिखाई दे रहा था, और उसको एरोप्लेन से बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। वो जो पुराना एरोप्लेन था उसका डेकोटा, वो जंप करने लगा, ट्विस्ट मतलब शेक करने लगा हवा में। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास की तरफ देखा। कंपास क्या होता है? जिससे हम डायरेक्शंस चेक करते हैं, इंस्ट्रूमेंट होता है। आई कुडंट बिलीव, कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हुआ मेरी आँखों पर। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। जो कंपास था मतलब वो बस घूमे ही जा रहा था, घूमे ही जा रहा था, घूमे ही जा रहा था, यानी कि वो ख़राब हो गया था। इट वॉज डेड, मतलब कंपास ख़राब हो गया था। इट वुड नॉट वर्क, वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड, और जो बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स थे मेरे एरोप्लेन के वो भी अचानक से डेड हो गए, मर गए। आई ट्राइड द रेडियो, कहते फिर मैंने जो रेडियो था उसको ट्राई किया कि मेरा कांटेक्ट हो जाए कहीं पर। पेरिस कंट्रोल, अब वो पेरिस कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। कैन यू हियर मी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? देयर वॉज नो आंसर, लेकिन इस बार उसका जो रेडियो कॉल थी उसका कोई आंसर नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू, यानी कि जो रेडियो था वो भी मर चुका था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज।
कहता मेरे पास कोई रेडियो नहीं था, कोई कंपास नहीं था और मैं नहीं देख पा रहा था कि मैं कहाँ पर हूँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, वो जो तूफ़ान था मैं उसमें कहीं खो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन। कहते कि उसके बाद अचानक से वो जो काले रंग के बादल थे, क्वाइट नियर मी मतलब मेरे बहुत पास, आई सॉ अनदर एरोप्लेन, मैंने दूसरे एरोप्लेन को देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, उसके जो विंग्स थे उसके ऊपर कोई भी लाइट नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। कहते लेकिन मैं उसको देख सकता था, मतलब तूफ़ान में देख सकता था कि वो मेरे नेक्स्ट मतलब मेरे साथ ही उस तूफ़ान में क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है। आई कुड सी द पायलट्स फेस, कहते जो पायलट का फेस था मैं उसको भी देख सकता था, टर्न टुवर्ड्स मी, जो कि मेरी तरफ मुड़ा। आई वॉज ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, कहता मैं बहुत खुश हुआ, ग्लैड मीन्स हैप्पी, मैं बहुत खुश हुआ किसी दूसरे इंसान को मतलब उस तूफ़ान में देख कर। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने अपना एक हाथ उठाया और वेव किया, मतलब मेरी तरफ इशारा किया। फॉलो मी, उसने कहा कि मेरे पीछे आओ। ही वॉज सेइंग, उसने मुझे कहा फॉलो मी, उसने कहा कि मेरे पीछे आओ। ही नोज़ दैट आई एम लॉस्ट, कहते कि वो जानता था कि मैं खो चुका हूँ। आई थॉट ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, मैंने सोचा कि वो मुझे हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने जो अपना एरोप्लेन था उसको धीरे से नॉर्थ की डायरेक्शन की तरफ मूव किया। इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा, बिल्कुल मेरा जो डेकोटा प्लेन था उसके सामने। सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि मेरे लिए वो बिल्कुल आसान हो जाए उसको फॉलो करना, उसका पीछा करना। आई वॉज़ वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन, कहते मैं बहुत खुश था वो जो अजनबी एरोप्लेन था उसके पीछे जाने के लिए। लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, बिल्कुल ऐसे ही बच्चे की तरह मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा, जैसे कि एक ओबीडियंट में जो सारी बातें मानते हैं, ऐसे बच्चे की तरह मैं उस एरोप्लेन का पीछे पीछे चलने लगा। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, कहते आधे घंटे तक हम उड़ते रहे और आधे घंटे के बाद भी वो जो स्ट्रेंज अजनबी जो ब्लैक एरोप्लेन था वो अभी भी मेरे सामने था बादलों में। नाउ देर वॉज ओनली एनफ फ्यूल इन द ओल्ड डेकोटा लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर, कहता मेरा जो पुराना प्लेन था उसमें सिर्फ इतना ही फ्यूल बचा था कि वो 5 या 10 मिनट और हवा में उड़ सके, मतलब 5-10 मिनट और उड़ सके, इतना ही उसके पास फ्यूल टैंक में फ्यूल था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटन अगेन, कहते कि मैं फिर से ना डरना शुरू हो गया, मुझे फिर से डर लगने लगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, कहते लेकिन अचानक से वो नीचे की तरफ जाने लगा और मैं उसका पीछा करने लगा। Suddenly I came out of the clouds and saw 2 long straight lines of light in front of me. कहता कि अचानक से मैं जो वो क्लाउड्स थे उनसे बाहर निकला और मेरे को मेरे सामने जो 2 सीधी सी लाइंस थी, यानी कि जो रनवे होता है वो दिखाई देने लगी, जिसकी कि दोनों तरफ जो थे वो लाइट्स जल रहे थे बिल्कुल मेरे सामने। इट वॉज़ अ रनवे, वो एक रनवे था, रनवे जहाँ पर मतलब एरोप्लेन जो है वो लैंड करते हैं, ठीक है, वो एक रनवे था। एन एयरपोर्ट, आई वॉज सेफ़, यानी कि एयरपोर्ट आ गया था और मैं बिल्कुल सेफ़ था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, मतलब मैं मुड़ा अपने दोस्त को देखने के लिए जो कि ब्लैक एरोप्लेन में था। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन जो आसमान था वो बिल्कुल खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, अब वहाँ पर कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, जो ब्लैक कलर का एरोप्लेन था वो जा चुका था। आई कुडंट सी इट एनीवेयर, मुझे वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर, कहते मैंने लैंड किया मेरे एरोप्लेन ने और मेरे को बिल्कुल भी मतलब सॉरी फील नहीं हो रहा था कि उससे बाहर निकलते हुए, विदाउट केयरिंग अबाउट द डेकोटा, बिना उस एरोप्लेन की परवाह किए हुए मेरे को उससे बाहर निकलते हुए बिल्कुल भी सॉरी फील नहीं हो रहा था, और जो कि कंट्रोल टावर के पास था। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज एंड हु द पायलट वॉज, कहते हैं कि मैं सीधा कंट्रोल सेंटर में जाता हूँ, कंट्रोल रूम में, जहाँ पे मतलब जितने भी वो इंस्ट्रक्शंस हैं जहाँ से दी जाती हैं एरोप्लेन पायलट्स को,
तो कहता मैं सीधा वहाँ पर जाता हूँ और वहाँ पे एक जो वुमेन बैठी हुई होती है, एक जो लेडी बैठी हुई होती है, उससे मैं पूछता हूँ कि मैं कहाँ पर हूँ और वो जो दूसरा पायलट था वो कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, क्योंकि मैं उसे थैंक यू बोलना चाहता था। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, उसने मेरी तरफ बहुत अजीब तरीके से देखा। एंड देन लाफ्ड, और उसके बाद वो हंसने लगी। अनदर एरोप्लेन अप देयर इन द स्टॉर्म? नो, अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग, नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टुनाइट। कहते हैं कि दूसरा एरोप्लेन वो भी बाहर तूफ़ान में? नहीं, आज तो और कोई एरोप्लेन जो था वो उड़ा ही नहीं, बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म। इस तूफ़ान में ऊपर और भी कोई एरोप्लेन नहीं था। योर्स वॉज द ओनली वन, सिर्फ तुम्हारा ही अकेला एरोप्लेन था जो उड़ रहा था, इस तूफ़ान में और कोई एरोप्लेन ऊपर था ही नहीं। आई कुड सी ऑन द रडार, कहती कि मैं उसको रडार के ऊपर देख सकती थी कि सिर्फ तुम्हारा एरोप्लेन था और कोई एरोप्लेन वहाँ पर नहीं था। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और रेडियो? वो बहुत सरप्राइज हो जाता है। वो कहते हैं फिर किसने मेरी मदद की, मतलब यहाँ तक सेफली आने में बिना कंपास के और बिना रेडियो के, मतलब वो कौन था जिसने मेरी हेल्प की अगर तुम्हें कोई और एरोप्लेन दिखाई नहीं दे रहा था। एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, और यानी कि मतलब मेरा जो टैंक था उसमें और ज़्यादा फ्यूल भी नहीं था, और स्टिल एट दैट टाइम मतलब वो ऐसा कौन सा एरोप्लेन था जिसने मेरी हेल्प की यहाँ तक पहुँचने में। Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without flights? तो फिर वो कौन था वो पायलट उस अजनबी ब्लैक एरोप्लेन में जो कि मेरे साथ उड़ रहा था तूफ़ान में विदाउट लाइट, जिसके कि विंग्स पे लाइट भी नहीं थे। सो ही डिडंट गेट एनी आंसर फॉर दैट, उसको यहाँ पे कोई आंसर नहीं मिला। तो है द स्टोरी एंड्स, यहाँ पर जो स्टोरी है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हम इतना ही करेंगे एंड वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स टुमारो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।